साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में जब पाकिस्तानी बॉलर नाकाम रहे और 210 रन्स का टारगेट चला गया तो उस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल मैच हार गया था। लेकिन जब बाबर फ़खर और साहबजादा फरहान ने ये डिसाइड किया कि ये टीम एशिया कप वाली टीम नहीं है, ये साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ टीम खेल रही है, और लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब क्रिकेट शायकीनों ने छक्के और चौके देखे तो उस वक्त उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया है कि अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप कभी भी नहीं हारेगा। जिस तरह इन्होंने एक हारा हुआ मैच जितवाकर पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन को बताया है कि टीम में इस तरह तब्दीलियां लाते हैं। बाबर रिजवान के होते हुए भी अगर पाकिस्तान मैच हार जाए तो फिर पाकिस्तान कब मैच जीतेगी और कब सुधरेगी। आज बाबर आजम, फ़खर जमान और साहबजादा फरहान की बैटिंग आपको दिखाते हैं कि जिस तरह 20 ओवरों में 210 रन्स का टारगेट चेज़ किया, और वो भी अपने सर पर। इन्हें पता था कि अगर हम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो पाकिस्तान कभी भी ये मैच नहीं जीत सकता। और यही हुआ कि जब पाकिस्तान ने टॉस हारा, साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और 210 रन्स का टारगेट दिया। उस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बिल्कुल फलाप रही। शहनशाह अफरीदी ने अपनी नाकिस बॉलिंग में सिर्फ एक ही विकेट हासिल की, जबकि उसके बाद हारिस रऊफ ने 2 विकेटें ली, सैम अयूब ने भी 1 विकेट हासिल की। अब बात करते हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका पहले टी20 मैच में जब पाकिस्तान ने आखिरी 6 गेंदों पर सिर्फ 30 रन चाहिए थे तो उस वक्त क्रिकेट शायकीन ने भी अंदाज़ा लगा लिया था कि अब पाकिस्तान का जीतना नामुमकिन हो चुका है, ये मैच पाकिस्तान नहीं जीत सकता। लेकिन फ़खर और साहबजादा फरहान ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए जब एक साउथ अफ्रीका बॉलर ने 9 बॉल कराई तो उस वक्त उन्हें भी अंदाज़ा लग गया था कि अब 9 बॉल से हमें मैच का पासा पलटना होगा। और सेम उसी तरह 9 बॉल पर छक्का लगा और 6 गेंदों पर दोबारा 24 रन चाहिए थे तो 3 छक्के लगातार फ़खर जमान ने और 1 छक्का साहबजादा फरहान ने लगाकर पाकिस्तान को ये मैच जितवाया है। और पाकिस्तान वर्ल्ड कप की बिल्कुल तैयारी कर रहा है। अगर पाकिस्तान शायकीन में इसी तरह जोश जज्बा रहा, इसी तरह सपोर्ट रही, तो पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा जो टीम साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेल रही है वो वर्ल्ड कप आसानी के साथ जीत सकती है। और साउथ अफ्रीका टीम हैरान रह गई कि हम मैच जीत चुके थे, कोई हारने वाला ऑप्शन भी नहीं था हमारा, और पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ने इस तरह मैच का पासा पलटा है कि हमें आगे वाले मैचों में क्या करना होगा। तो पाकिस्तान की इस जीत में हमें भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि पाकिस्तान के मौजूदा जो बैट्समैन हैं उन्हें मौका अगले मैचों में भी देना चाहिए। और जो बॉलिंग लाइन है पाकिस्तान की वो इतनी अच्छी नहीं है, उसमें हमें ज़रूर तब्दीलियां लानी पड़ेंगी तभी पाकिस्तान के लिए कुछ फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अब पाकिस्तान बोर्ड ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ पहला मैच जीत सकती है तो वो वर्ल्ड कप भी ज़रूर जीत सकती है। तो अब पाकिस्तान बोर्ड ये समझ चुका है कि हमें टीम में कौन सी तब्दीलियां करनी है, क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना। अब उन्होंने जो डिसाइड किया है वो पहला फ़ैसला सरफराज अहमद का है उन्हें चीफ सिलेक्टर मुकर्रर करने का। इससे पाकिस्तान को ये फ़ायदा हो गया है कि सरफराज ने आते ही ये डिसाइड किया है कि बाबर और रिजवान के बगैर पाकिस्तान की टीम बिल्कुल अधूरी है, उनके होते हुए पाकिस्तान मैच जीत सकती है। और पहला मैच जीत कर सरफराज अहमद ने मोहसिन नकवी को बता दिया है कि ये टीम है और ये मैच विन कर सकती है। तो मोहसिन नकवी ने खुली छूट दे दी है कि जो मर्ज़ी चाहे आप खिलाड़ी इन करें या आउट करें, वो चीफ सिलेक्टर सरफराज अहमद आपकी मर्ज़ी है, आप उन खिलाड़ियों को लाएं जो पाकिस्तान की हमें जीत चाहिए और हमें मैच जितवाएं। सिर्फ मैच नहीं जीतना, हमने वर्ल्ड कप भी जीतना है। और अगर चीफ सिलेक्टर सरफराज अहमद वर्ल्ड कप तक रहते हैं तो वो टीम को अच्छा बनाएंगे और पाकिस्तान को ज़रूर वर्ल्ड कप जितवाएंगे। अब आपने कमेंट्स में बताना है चीफ सिलेक्टर के बारे में, उसके बाद पाकिस्तान टीम में कौन सी तब्दीली होनी चाहिए। और पहला जो मैच आज खेला गया है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान की जीत हुई है और बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ जीत हुई है, तो पाकिस्तान आगे वाले मैचों में और वर्ल्ड कप में क्या कुछ करेगा, अपनी राय लाजमी